राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए इस हद तक जा सकती हैं कि सोचा नहीं जा सकता। अब वे महान संतों को घसीट रही हैं, जिसको आस्था के आधार पर हम ईश्वर मानते हैं, उनको घसीटा जा रहा है। हम पूछते हैं, मनु की आलोचना, कौटिल्य की आलोचना, तुलसीदास की आलोचना, कबीर की आलोचना, ये क्या हो रहा है? हर साहित्यकार और हर महापुरुष तत्कालीन समय के अनुसार कार्य करता है और उस समय के अनुसार भी समाज में उसका योगदान होता है। वैदिक ऋषियों ने किया, सामाजिक दुर्व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था न होने की स्थिति में उन्होंने एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की संरचना की, कार्यों का विभाजन किया, राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसके लिए उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन बाद के कुछ महापुरुषों ने उनको कटघरे में खड़ा किया। ब्राह्मणी व्यवस्था, निश्चित रूप से दोष आएगा ही समय के साथ, लेकिन जिन्होंने ये व्यवस्था दी वो निश्चित रूप से वैज्ञानिक थी, वो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार थी। आज भी उसी व्यवस्था का आधार चल रहा है। वर्ण व्यवस्था आज अप्रासंगिक हो गई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था क्या 1000 साल तक, 1500 साल तक अप्रासंगिक थी? अगर उस समय भी अप्रासंगिक थी तो राम और कृष्ण भी तो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। जो लोग आज तुलसी का विरोध कर रहे हैं, राम और कृष्ण का भी विरोध करने लगेंगे। गौतम बुद्ध ने किया भी ब्राह्मणी व्यवस्था का, लेकिन उन्होंने एक विचारधारा दी। लेकिन क्या हम गौतम बुद्ध की आलोचना करें इसलिए कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उनकी बनी? क्या हम उनका इस आधार पर विरोध करें कि उन्होंने आशावादी संसार को एक नैराश्य का रूप दिया, दुखों से भरा है? क्या हम उनकी आलोचना इसलिए करें कि अहिंसा क्या समाप्त हो गई? क्या समाप्त हो सकती है? बौद्ध धर्म मानने वाले देश आज हिंसा में, कोरिया पूरी तरह से हिंसा में प्रवृत्त है। उत्तर कोरिया क्या है? लेकिन महात्मा बुद्ध ईश्वर हैं। महात्मा बुद्ध को एक क्रांतिकारी हैं, सामाजिक परिवर्तन के मसीहा हैं। राम और कृष्ण पौराणिक पात्र हों या वास्तविक हों, लेकिन हमारे आदर्श हैं। कौटिल्य की सारी बातें क्या आज प्रासंगिक हैं? नहीं, लेकिन उस समय वो प्रासंगिक थी। वो हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। मनु ने प्रारंभिक अवस्था में ही एक सामाजिक संरचना दी, हमको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज के इस परिवेश में, वर्तमान परिवेश में, जब हम सभ्यता के चरम पर पहुंचने की स्थिति में आ रहे हैं, 21वीं शताब्दी में, मानवीय युग में आ गए हैं, ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था को अप्रासंगिक किया जा सकता है। स्त्री पुरुष भेदभाव को अप्रासंगिक कर दिया जा सकता है। जाति व्यवस्था को अप्रासंगिक किया जा सकता है और किसी का शोषण, किसी को दास बनाने को पूरी तरह से नकार दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे महापुरुषों के योगदान को तो नहीं नकारा जा सकता। अब बात आती है साहित्यकार की। महापुरुष की बात छोड़ने अब साहित्यकार की आलोचना हो रही है। आज तुलसीदास की आलोचना हो रही है कि उन्होंने कहीं कहीं स्त्रियों का और दलित जातियों के से दुर्भावना व्यक्त की, भेदभाव बढ़ता। तुलसी इसलिए नहीं जाने जाते,
उन्होंने सामाजिक व्यवस्था दी नहीं, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था जो थी उसको प्रस्तुत किया और उन्होंने उस समय की कालीन स्थिति के अनुसार जो प्रचलित थी चीज़ें उनको प्रस्तुत किया। समुद्र कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, वो अपने को ताड़ना दे रहा है। उस समय की कहावत थी, आज भी वो कहावत चलती है। तो ऐसे में राम ने तो नहीं कहा, तुलसी ने तो नहीं कहा। ऐसे ही तमाम ऐसी स्थितियां हैं और वो साहित्यकार हैं। साहित्यकार जो समाज में सब चीज़ प्रचलित है, गुण दोष, उसके आधार पर अपनी रचना करता है। अब तुलसी का पक्ष लेने वाले कबीर की आलोचना करने लगे हैं कि वामपंथी, तथाकथित वामपंथी लोग तुलसीदास को घेरे में ले रहे हैं, तो कबीर को वामपंथ का और समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, उनको कटघरे में लो। ये सब गलत। कल आप कालिदास की आलोचना करोगे कि शंकर जी का निरूपण जिस रूप में उन्होंने किया है, वो साहित्यकार हैं। उनकी साहित्य की भाषा, उनके दर्शन, तुलसी हों चाहे सूर हों, चाहे कालिदास हों, चाहे विदेश के साहित्यकार हों, चाहे आधुनिक काल के साहित्यकार हों, उनकी भाषा, उनकी साहित्यिक प्रतिभा, उनकी सामाजिक सोच, उनके सामाजिक आर्थिक दर्शन से हमको लाभान्वित होना चाहिए, न कि उनमें मीन मेष निकालना चाहिए। 100 साल बाद आज की बहुत बातें अप्रासंगिक हो जाएंगी, तो क्या आज के समय में जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको उस रूप में घेरा जाएगा कि ये उस समय क्यों नहीं किए? क्या तुलसीदास या व्यास खुद वर्णशंकर थे, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना। कृष्ण को हम भगवान के रूप में मानते हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना। तो ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था आज अप्रासंगिक है। स्त्री पुरुष समानता की बात आज हम करते हैं, आज हम सभ्यता के उस दहलीज पर पहुंच गए हैं और दास प्रथा, अस्पृश्यता को अब हम नकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे साहित्यकारों ने, महापुरुषों ने तत्कालीन समय की दृष्टि से जो हम भारतीयों के लिए आधार बनाया, जो रचना की, उसका मूल्यांकन तत्कालीन समय के अनुसार होना चाहिए और आज उससे हम क्या पा रहे हैं इसके अनुसार होना चाहिए, न कि आज के ही परिवेश में उनका मूल्यांकन करके उनको कटघरे में करने से। वरना हमारी नींव ही हिल जाएगी और जब नींव हिल जाएगी तो फिर हम कहीं नहीं ठहरेंगे। इसलिए राजनेताओं से मेरा आग्रह है, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रमुख हैं, तो हम तो स्वयं सावधान हैं ही, लेकिन अन्य पार्टी के नेताओं से आग्रह करते हैं, भाई वोट के लिए ईश्वर को, वोट के लिए महापुरुषों को, वोट के लिए साहित्यकारों को, वोट के लिए प्राचीन मध्यकालीन मनीषियों को मत घसीटो। आप बिना उनके घसीटे जैसे भी वोट पा सकते हो पाइए। वैसे जैसे भी वोट आप पाने का जो जुगत है आपकी, धन के बल पर, माफियागिरी के बल पर, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। अपनी राजनीतिक सुधार यात्रा के तुमको सुधार ही देंगे, तुमको जनता को साथ लूँगा और सुधार के रहूँगा। जय इंसानियत।